नफरती माहौल के बीच दरगाह आला हज़रत से एक अच्छी पहल सामने आई है। मुसलमानों से ये कहा गया है कि नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए काम करें। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। दरगाह आला हज़रत पर रेहान मिल्लत का आज उर्स हो रहा है। एक दिनी उर्स में सुबह कुल की महफिल हुई। इस दौरान उलमाए कराम के बयान भी हुए। इस महफिल में दरगाह आला हज़रत के प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ और दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी भी मौजूद थे। इस मौके पर दरगाह आला हज़रत के मदरसा मंदर इस्लाम के मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी अहम हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, समाज को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों से कहा गया है कि जो रिश्ते उनके दूसरे धर्मों के लोगों से थे उनको फिर से मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। उसका तरीक़ा भी बताया है कि जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज़ ने, आला हज़रत ने, वारिस पाक ने, साबिर कलियरी ने तमाम लोगों को जोड़ने के लिए पहल की थी। उनके दरबार सभी के लिए खुले हुए थे, वहाँ सभी के लिए दुआएं की जाती थी, वहाँ सभी के हित के काम होते थे। इस सिलसिले को फिर से मजबूती से किए जाने की ज़रूरत है और किसी भी तरह से गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है जिससे सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबे कामयाब हो सकें। देखिए, इस मुल्क में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, नफ़रत उरूज पर है और हिंदू मुसलमान को देखने के तैयार नहीं, मुसलमान हिंदुओं को देखने को तैयार नहीं है। आज मजहबी जुलूस जो है वो एक फरीक दूसरे के जुलूस को देखने को तैयार नहीं, दूसरा इसके जुलूस को देखने को तैयार नहीं। तो इस तरीके के हालात इस मुल्क में कई मरतबा हुए हैं और ये फ़िरका परस्त ज़्यादा नहीं होते हैं। 2-3% इनकी जो है वो बस अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 2-3% से ज़्यादा नहीं होती। तो कई बार ऐसा हुआ है। 1947 में जब जो है वो विभाजन हुआ इस मुल्क का, तो जाहिर सी बात है कि ये विभाजन यहाँ की आम जनता के ख्वाहिशात उनकी थीं, जो उनकी तमन्नाएं थीं, उनके विपरीत हुआ था। वो नहीं चाहते थे, यहाँ की आम जनता ने कभी नहीं चाहा था कि हमारे मुल्क का बंटवारा हो। वो तो कुछ राजनीतिक मफाद रखने वाले, राजनीतिक हित साधने वाले लोग थे जिन्होंने जो है वो इस मुल्क का विभाजन कर दिया, जो वाकई तकलीफ़ की बात है। आज जो मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको अगर समय पर हम सब ने मिल कर के नहीं रोका तो ये हमारी नस्लों के लिए घातक होगा और हमारी मुल्क की सालमियत और हमारे मुल्क की अमन और शांति के लिए ये शदीद जो है वो ख़तरे का बाइस होगा। अब इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो हमें ये पाठ मिलता है अपनी खानकाहों से। 1947 के पीरियड में जब नफ़रतों को उरूज मिला, नफ़रतों की ये खलीज हिंदू मुसलमान के दरमियान नफ़रत की खलीज बहुत बढ़ने लगी थी, तो हमारे ये खानकाही बुज़ुर्ग थे, इन्होंने बढ़ कर के इस खलीज को दूर किया था। और उन्होंने क्या किया था? अपनी खानकाहों के दरवाजे इंसानियत के नाम पर, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाम पर खोले थे। और उन्होंने अपनी खानकाहों में हर एक को, हर परेशान इंसान को जगह दी थी। ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा मजहब का क्या है। शरीयत ने उनको जितनी इजाज़त दी थी उतने उसके मुताबिक उन्होंने लोगों को अपने गले से लगाया। इन खानकाहों में आने वाले हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, सिख भी होते थे, ईसाई भी होते थे। अब आप देखें कि वो वातावरण अब कहाँ है। अब खानकाहों के दरवाजे बंद होने लगे हैं साहब। अब जो है वो हमारे इदारे जो है वो, हमने अपने इदारों के दरवाजे बंद कर लिए, अपने आप को जो है वो अपने मजहब तक सीमित रखा। तो आप बताएं कि मजहब जो है वो सिर्फ किताबों से थोड़ी समझता है इंसान। और फिर दुनिया के अंदर मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने, यानी नॉन मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स ने जो इस्लाम को समझा है किताबों से ज़्यादा उन्होंने मुसलमानों से उनके मजहब को समझा है। यानी हमने जैसा किरदार, जैसा अखलाक दुनिया वालों के सामने पेश किया, वैसा उन्होंने हमारे मजहब के बारे में आकलन किया कि अगर हमने अपना अच्छा अखलाक पेश किया, जैसे हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे खानकाही बुज़ुर्ग थे, इन्होंने आपसी सौहार्द, इंसानियत, मानवता की आला मिसालें जो है वो कायम की, तो लोगों ने आकलन किया कि मज़हब ये बहुत प्यारा है। तो इस मज़हब के मानने वालों के तरफ से उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ। तो आज भी ज़रूरत है हमें इस बात की
کہ ہم آپسی سوہارد کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی دوریوں کو ختم کریں. جو ہمارے اس ملک کے دوسرے مذہب کے ماننے والے ناگرک ہیں ان سے اپنی دوریوں کو گھٹائیں, ان سے میل جول رکھیں. شریعت نے جتنی کی اجازت دی ہے اتنا میل جول رکھیں, ان سے ان کو اپنے قریب کریں اور ان کو کے سامنے اسلام کا اعلیٰ نظریہ, اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ پیش کریں. اور جگہ جگہ جو ہے وہ پیس کمیٹیاں جو ہے وہ بنائیں اور جگہ جگہ یہ اس طریقے کے آپسی سوہارد اور بھائی چارے کو بڑھاوا دینے والی سمیتیاں جو ہے وہ گٹھت کریں. اور جو ہندو سماج میں جو اچھے ذہن رکھنے والے امن پسند اور شانتی پرے لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے ساتھ ملائیں, اپنے قریب بیٹھائیں اور جگہ جگہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیے جائیں, شانتی سمیلن جو ہے وہ کیے جائیں جس میں جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام نہ ہو, ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے جو ہے وہ شرعی دائرے سے انسان باہر نکلتا ہو. تو ایسے پروگرام کر کے شانتی قائم کرنا بہت ضروری ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھلسنے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اہل خانقاہ اور مسلمان بڑھ کر کے اس میں جو ہے وہ قدم بڑھائیں